हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, सुख और दुख सर्दी और गर्मी के समान है, लेकिन उसे सहन करने के साथ साथ उसमें भगवान श्री हरि का स्मरण भी करना चाहिए। चाहे सुख हो या दुख, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि दुख में ही भगवान को याद किया जाता है और सुख में भोग वृत्ति आ जाती है। और कई बार तो दुख के समय में भगवान को कोसा भी जाता है। कई लोगों को आपने सुना होगा कि मैं इतने पूजा पाठ करती हूँ, लेकिन फिर भी भगवान मेरी स्थिति को सुधार क्यों नहीं रहे। तो क्या आवश्यकता है भक्ति करने की? यहाँ पर हमारे शास्त्र बताते हैं कि भगवान कोई व्यवसाय करने वाले व्यापारी नहीं है और ना ही उन्हें किसी चीज की आवश्यकता है। वे हमारे परम पिता है, जिनके प्रति अगर हम कुछ कर रहे हैं तो कृतज्ञता के रूप में कर रहे हैं। जितना उन्होंने हमारे लिए किया है, उसके सामने हम उनके लिए जो कर रहे हैं वह संपूर्ण रूप से नगण्य है, ना के बराबर है। लेकिन जो वास्तव में एक आदर्श संतान होती है, वह सदैव अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ रहती है, क्योंकि माता पिता ने ही उसे जन्म दिया है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण, जो कि हमारे परम भगवान और परम पिता है, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए भी मनुष्य को प्रतिदिन उनका स्मरण और नाम जप करना चाहिए। इसी विचार के साथ आज की माघ मास कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत करती हूँ। आशा है आप शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होंगे। इस समय हम माघ मास की सुंदर पौराणिक कथाओं का श्रवण कर रहे हैं और आप में से कई भक्त प्रतिदिन नियम पूर्वक इन कथाओं को सुन रहे हैं। उसके लिए हम आपके आभारी हैं। आपका यह दृढ़ निश्चय, धैर्य और समर्पण भगवान श्री कृष्ण अवश्य देख रहे हैं। तो चलिए आज की हमारी माघ मास की कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की कथा। आइए आज की माघ मास कथा प्रारंभ करते हैं। इस कथा की पिछली कड़ी में हम सुन रहे थे कि ऋषि मृगशृंग ने शास्त्रोक्त विधि से आदर्श रूप से गृहस्थ धर्म का पालन करने के बाद तपस्या के लिए वन में पलायन कर दिया और फिर कुछ समय बाद उन्होंने अपने इस भौतिक देह का त्याग कर कर ब्रह्मलोक को प्राप्त किया। और फिर उसके बाद दूसरे कल्प में यानी श्वेत बारह कल्प में वे पुनः ब्रह्मा जी के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए और उस समय उनका नाम रुफु हुआ। उन्होंने निदाघ को कल्याण का उपदेश दिया। शील और सदाचार से संपन्न उनकी चारों पत्नियां पुत्रों के आश्रय में रहकर कुछ दिनों तक कठोर व्रत का पालन करती रही। तत्पश्चात जीवन के अंतिम भाग में वृद्धावस्था के कारण उनके बाल सफेद हो गए, उनकी कमर झुक गई, मुंह में एक दो दांत रह गए और इंद्रियों की वृत्तियां प्राय नष्ट हो गई। मुनि श्रेष्ठ मरकंडू के मरुधति से कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने माताओं की वैसी अवस्था देखकर मन ही मन इस प्रकार विचार किया, मैं माताओं को साथ लेकर स्त्री सहित भगवान शंकर की राजधानी में जाऊंगा, जहां वे मुमुक्षु पुरुषों के कानों में तारक मंत्र का उपदेश दिया करते हैं। ऐसा निश्चय कर कर उन्होंने काशीपुरी की ओर प्रस्थान किया। वे मार्ग में काशी की महिमा का इस प्रकार बखान करने लगे। ऋषि मरकुंडू ने कहा, जो माता पिता और अपने बंधुओं द्वारा त्याग दिए गए हैं, जिनकी संसार में कहीं भी गति नहीं है, उनके लिए काशीपुरी ही उत्तम गति है। जो जरावस्था से ग्रस्त और नाना प्रकार के रोगों से व्याकुल है, जिनके ऊपर दिन रात पग पग पर विपत्तियों का आक्रमण होता है, जो कर्मों के बंधन में आबद्ध और संसार से तिरस्कृत है, जिन्हें राशि राशि पापों ने दबा रखा है, और जो दरिद्रता से, प्रास्त योग से भ्रष्ट और तपस्या तथा दान से वर्जित है, जिनके लिए कहीं भी गति नहीं है, उनके लिए काशीपुरी ही उत्तम गति है। जिन्हें भाई बंधुओं के बीच पग पग पर मान हानि उठानी पड़ती हो, उनको एकमात्र भगवान शिव का आनंद कानन काशीपुरी ही आनंद प्रदान करने वाला है। आनंद कानन काशी में निवास करने वाले दुष्ट पुरुषों को भी भगवान शंकर के अनुग्रह से आनंद जनित सुख की प्राप्ति होती है। काशी में विश्वनाथ रूपी आग की आंच से सारे कर्म में बीज भुन जाते हैं। अतः वह काशी तीर्थ, जिनकी कहीं भी गति नहीं है, ऐसे पुरुषों को भी उत्तम गति प्रदान करने वाला है।
वहाँ संसार रूपी सर्प से डसे हुए जीवों को अपने दोनों हाथों से पकड़कर भगवान शंकर उनके कानों में तारक ब्रह्म का उपदेश देते हैं। कपिल देव जी के बताए हुए योग अनुष्ठान से, सांख्य से और व्रतों के द्वारा भी मनुष्यों को जिस गति की प्राप्ति नहीं होती, उसे यह मोक्ष भूमि काशीपुरी अनायास दे देती है। यह काशी की प्राप्ति ही योग है, यह काशी की प्राप्ति ही तप है, और यह काशी की प्राप्ति ही दान है, और यह काशी की प्राप्ति ही शिव की पूजा है। यह काशी की प्राप्ति ही यज्ञ, कर्म, स्वर्ग और सुख है। काशी में निवास करने वाले मनुष्यों के लिए काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, मात्सर्य, अज्ञान, कर्म, जड़ता, भय, काल, बुढ़ापा, रजोगुण और विघ्न बाधा क्या ही चीज है। यह उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अपनी माताओं का मार्ग जनित कष्ट दूर करने के लिए इस प्रकार की बातें करते हुए मरकंडू मुनि धीरे धीरे चलकर माताओं के साथ काशीपुरी में आ पहुंचे। वहां उन मुनि ने बिना विलंब किए सबसे पहले मणिकर्णिका के जल में विधि पूर्वक वस्त्र सहित स्नान किया। तत्पश्चात संध्या आदि शुभ कर्मों का अनुष्ठान कर कर पवित्र हो गए। फिर उन्होंने चंदन और कुश मिश्रित जल से संपूर्ण देवताओं और ऋषियों का तर्पण किया। फिर अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान, शक्कर मिली हुई खीर और गोरस से संपूर्ण तीर्थ निवासियों को पृथक पृथक तृप्त कर कर अन्नदान, धान्य दान, गंध, चंदन, कपूर, पान और सुंदर वस्त्र आदि द्वारा दीनों और अनाथों का सत्कार किया। उसके बाद भक्ति पूर्वक ढूंढी राज गणेश के शरीर में घी और सिंदूर का लेप किया और 5 लड्डू चढ़ाकर आत्मीय जनों को विघ्न बाधाओं के आक्रमण से बचाते हुए अंतः क्षेत्र में प्रवेश किया। वहां समस्त आवरण देवताओं की यथाशक्ति पूजा की। तत्पश्चात महामना मरकुंडा ने भगवान विश्वनाथ को नमस्कार और उनकी स्तुति कर कर माताओं के साथ विधि पूर्वक क्षेत्र उपवास किया। विश्वनाथ जी के समीप उन्होंने जाग कर रात बिताई और निर्मल प्रभात होने पर एकाग्रचित होकर मणिकर्णिका के जल में स्नान किया। सारा अनुष्ठान पूरा कर कर नियमों का पालन करते हुए पवित्र होकर वेद वेदांगों के पारगामी महात्मा ब्राह्मणों के साथ अपने नाम से एक शिवलिंग की स्थापना की, जो सब प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है। उनकी चारों माताओं ने भी अपने अपने नाम से एक एक शिवलिंग स्थापित किया। वे सभी लिंग दर्शन मात्र से मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। ढूंढी राज गणेश के आगे मरकुंडेश्वर शिव का दर्शन करने से संपूर्ण कार्य सिद्ध होते हैं और काशी का निवास भी सफल होता है। उस शिवलिंग के आगे सुवर्ता द्वारा स्थापित सुवर्तेश्वर नामक शिवलिंग है। उसके दर्शन से मनुष्य कभी विघ्न बाधाओं से आक्रांत नहीं होता और वह सदाचारी होता है। सुवर्तेश्वर से पूर्व दिशा की ओर कमला द्वारा स्थापित उत्तम शिवलिंग है, जिसके दर्शन मात्र से मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करता है। ढूंढी राज गणेश की देली के पास विमला द्वारा स्थापित विमलेश्वर का स्थान है। उस लिंग के दर्शन से निर्मल ज्ञान की प्राप्ति होती है। विमलेश्वर से ईशान कोण में सुरसा द्वारा स्थापित सुरसेश्वर नामक शिवलिंग है। उसके दर्शन से मनुष्य देवताओं का साम्राज्य प्राप्त कर कर काशी में आकर मुक्त होगा। मणिकर्णिका के पश्चिम मरुधति द्वारा पूजित शिवलिंग है, जिसके दर्शन मात्र से मनुष्य फिर जन्म नहीं लेता। इस प्रकार शिवलिंगों की स्थापना कर कर वे सब लोग 1 वर्ष तक काशी में ठहरे रहे। बारंबार उस विचित्र और पवित्र क्षेत्र का दर्शन करने से उन्हें तृप्ति नहीं होती थी। मरकंडू मुनि 1 वर्ष तक प्रतिदिन तीर्थ यात्रा करते रहे, किंतु वहां के संपूर्ण तीर्थों का पार नहीं पा सके, क्योंकि काशीपुरी में पग पग पर तीर्थ है। एक दिन मरकंडू मुनि की माताएं, जो पूर्ण ज्ञान से संपन्न थी, मणिकर्णिका के जल में दोपहर को स्नान कर कर शिव मंदिर की प्रदक्षिणा करने लगी। इससे परिश्रम के कारण उन्हें थकावट आ गई और वे सब की सब मरणासन होकर वहीं पर गिर पड़ी। उस समय परम दयालु काशीपति भगवान शिव बड़े वेग से वहां आए और अपने हाथों से स्नेह पूर्वक उन सब के मस्तक पकड़कर एक साथ उनके कानों में प्रणव मंत्र का उच्चारण किया और तत्पश्चात महामुना मरकंडू मुनि ने विधि पूर्वक माताओं के और दैहिक संस्कार कर कर
दीर्घ काल तक काशी में निवास किया। उसके बाद उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना घटित होती है और वह है उनके पुत्र का आगमन, लेकिन एक विशेष कारण से, एक सुंदर प्रयोजन से। और वह क्या था, वह हम सुनेंगे हमारी इसी माघ मास कथा श्रृंखला की आने वाली कल की कड़ी में। आज की कथा अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर कर दूसरे लोगों को भी शेयर कीजिए। पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपके अपने चैनल त्योहार गाइड को सब्सक्राइब कर कर रखिए। और हम आपसे मिलेंगे इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ कल प्रातःकाल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।